थी एक्सरसाइज का, कोई दिक्कत है? नहीं, कहाँ तक बताए थे? एक्सरसाइज 14.1 सब दिखाई देता है इतना ऊपर? कैसे से ना नहीं दिखाई दे रहा? चल नहीं कि दिखाई दे रहा तो हटाओ, कट गया है, आ जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर क्या बताना है? 9 क्या है? 9 √2 + 1 to the power 6 plus √2 - 1 to the power 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो दिखाई देता होगा। देखो उधर 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 दोनों पे पावर 6 है। पावर दोनों पे 6 है, लेकिन एगो प्लस वाला और एगो तो आधा आधी कटेगा। आधा आधी खैर छोड़ो, हम दोनों तोड़ देते हैं, कटेगा वो सामने देख लेंगे। जैसे यहाँ शुरुआत करेंगे 6 कॉम्बिनेशन 0 और √2 पे पावर 6 प्लस फिर 6 कॉम्बिनेशन 1 फिर √2 पर पावर 5 होगा, फिर 6 कॉम्बिनेशन 2 और √2 पे पावर 4 होगा, फिर 6 कॉम्बिनेशन 3 होगा, 6 कॉम्बिनेशन 3, फिर √2 पर पावर 3, फिर 6 कॉम्बिनेशन 4 होगा और √2 पर पावर 2, फिर 6 कॉम्बिनेशन 5 √2 पर पावर। हटाइए क्यों लिखते हैं? यानी एक 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 नहीं लिख रहे, एक अगर लिख भी देंगे तो कोई खास फायदा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर बोलो 6 कॉम्बिनेशन 6 √2 पर पावर 0। फिर अब नीचे लिखते हैं, इसको तोड़ो, √2 - 1 to the power 6 लिखिए। पहले 6 कॉम्बिनेशन 0 फिर √2 पर पावर 6, फिर घटा 6 कॉम्बिनेशन 1 √2 पर पावर 5, फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 √2 पर पावर कितना 4, फिर घटा 6 कॉम्बिनेशन 3 √2 पर पावर कितना 3, फिर प्लस। मतलब हर बार वही सिचुएशन रिपीट होगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करके प्लस कितना लिखें √2 पर पावर 2, फिर घटा 6 कॉम्बिनेशन 5 √2 पे पावर फिर प्लस √2 पर पावर 0। इतना लिख तो दिए, लेकिन बहुत सारा नंबर है जो कट जाएगा, मतलब टर्म है जो कट जाएगा। जैसे ये गया 6 कॉम्बिनेशन 3 वाला गया, 6 कॉम्बिनेशन 5 वाला गया, तो बाकी जो बच गया उसको लिखो कितना बचा। जैसे यहाँ 6 कॉम्बिनेशन 0 6 कॉम्बिनेशन 0 दोनों सेम चीज़ है ना, मतलब 2 को मिल रहा है। बाकी जो बचल है वो सब तो 2 को मिलेगा, सब 2 को मिलेगा। तो एक काम करो कि 2 बाहर रहे दो ऐसे, अब बचा क्या ये लिखो 6 कॉम्बिनेशन 0, हाँ तो 1 लिखो सीधे, और √2 √2 √2 √2 √2 6 बार लिखो।
तो 8 हो जाएगा, लिख के देख लेना। प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 को हल कीजिए, 6 कॉम्बिनेशन 2 को हल करके देखो कितना आता है, 15। तो 15 लिखो, √2 पे पावर 4, तो कितना हो जाएगा 4 होगा। उसके बाद 6 कॉम्बिनेशन 4 लिखिए, 6 कॉम्बिनेशन 4 लिखिए, 6 कॉम्बिनेशन 4 उतना ही होगा जितना कि 6 कॉम्बिनेशन 2 होगा। कितना होगा 6 कॉम्बिनेशन 4? तो 6 कॉम्बिनेशन 4 उतना ही होगा जितना 6 कॉम्बिनेशन 2 होगा। वो लिखे में लगेगा 6 कॉम्बिनेशन 4 कितना होगा 15, और √2 के स्क्वायर बोलो, सिर्फ 2, आगे उधर समझो। 6 कॉम्बिनेशन 6 मतलब 1 हो गया, 1 ही ना होगा, ठीक है, ऐसे घेर दिए बड़ी पोस्ट में मान लो। चलो 2 गुने बोलो कितना 18 लिखा दो, 18 थोड़ा होगा, ये 8 है प्लस 60 है, 30 है प्लस 1 है, तो 2 गुने कितना 99, गुना करो 100, यही आंसर 198। 9वां था क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें आंसर देख लेना, एक बार आंसर देख लीजिए, यही है। 10वां लिखो, a² प्लस √a² माइनस 1, a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर 4, a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a² माइनस √a² माइनस 1 टू द पावर 4 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। एक बार आप पढ़िए, किसका किसका मान ज्ञात करना। a² प्लस √a² माइनस 1 टू द पावर, उसके बाद बोलो a² माइनस √a² माइनस 1 टू द पावर 4। मतलब ध्यान से देखो तो दोनों बार सेम चीज़ रिपीट हुआ, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो a² बोला तो ठीक है, a² टर्म सही है, लेकिन जो दूसरा टर्म है ना वो अंडर रूट में है, मतलब रूट के अंदर है, और उसके बाद भी रूट में a² माइनस 1 है, लंबा है, तो उसको y मान के चलेंगे, मतलब छोटा टर्म मान के चलेंगे, कुछ तो मान लेंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लिख देते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a² प्लस √a² माइनस 1, इस पर पावर कितना 4, जोड़ a² घटाओ a² माइनस 1 टू द पावर कितना 4। हम ये कह रहे हैं ना कि a² सही है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना √a² माइनस 1, इसी को कुछ भी मान लो, सपोज दैट मान लेते हैं y या x, जो भी मन करे, हम y मान लिए हैं, तो a² प्लस y के पावर 4, और वहाँ लिखेंगे
ये हम मान के चल रहे हैं, बाद में फिर y के जगह पे इतना पुट कर देंगे, सॉरी y होगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर कितना 4। तोड़ो इसको, पहले 4 कम्बिनेशन 0 ए स्क्वायर पर पावर कितना और वाई टू द पावर प्लस 4 कम्बिनेशन 1 ए स्क्वायर पर पावर 3 और वाई पे पावर 1, फिर 4 कम्बिनेशन 2 ए स्क्वायर पर पावर कितना देंगे, 4 में से 2 घटाइए किन देंगे 2 और वाई पे पावर 2, फिर बोलो 4 कम्बिनेशन ए स्क्वायर पर पावर 1 वाई पे पावर, फिर बताइएगा 4 कम्बिनेशन 4 ए स्क्वायर पर पावर और वाई पे पावर 4। वहाँ नहीं लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, काटने में आसानी होगा। इसको लिखना 4 कम्बिनेशन 0 ए स्क्वायर पर पावर और वाई टू द पावर, फिर घटाओ लिखो 4 कम्बिनेशन 1। जो ऊपर लिखल है ना सेम वही लिखेंगे, सिर्फ प्लस माइनस ऐसे। ए स्क्वायर पर पावर 3 वाई टू द पावर 1, फिर प्लस 4 कम्बिनेशन 2 ए स्क्वायर पे पावर 2 वाई पे भी पावर 2, फिर घटाओ 4 कम्बिनेशन 3 ए स्क्वायर पर पावर 1 वाई पे पावर 3, फिर नहीं घटाओ कैसे प्लस 4 कम्बिनेशन 4 ए स्क्वायर पे पावर 0 और वाई पे पावर 4। देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया। अब जो बचेगा वो 2 गुने हैं, तो 2 गो लिखेंगे क्या, ये तो 1 हो गया, तो 1 क्या लिखते हैं, सीधे बोलो ना कि ए टू द पावर 8 प्लस यहाँ 4 कम्बिनेशन 2 हल करो और बोलो कितना 6 होगा, तो 6 ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर, फिर आगे प्लस 4 कम्बिनेशन 4, तो ऐसे भी तो 1 हो गया, 4 में 1 हो गया, अपर सफिक्स लोअर सफिक्स दोनों सेम है, तो 1 बचा सिर्फ कोची, क्योंकि इसका मान तो ऐसे भी 1, तो बच गया लास्ट में वाई टू द पावर 4। अब जितना बच गया उसी में 2 से गुना कर दो, और नहीं तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो। तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो आंसर कैसे देगा, क्या कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ कितना बैठाना है, तो बैठाना पड़ेगा 2 और ए टू द पावर 8 रहे देंगे, 6 ए टू द पावर 4 रहे देंगे, और वाई मतलब कितना, वाई मतलब कितना, वाई 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 कितना, लेकिन स्क्वायर है इस वजह से सिर्फ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1, रूट नहीं लिखेंगे। वाई मतलब में रूट था, वाई स्क्वायर मतलब क्या होगा, रूट खत्म, और वाई टू द पावर 4 के मतलब तो ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 1 के भी होल स्क्वायर। अब नीचे नहीं लिखते हैं, इसी लाइन में लिखते जाते हैं हम, 2 इंटू कोई बात नहीं फिर भी लिख देते हैं, ए टू द पावर कितना 8, इसको गुना करो प्लस में 6 ए टू द पावर 8 कैसे होगा, यहाँ पावर 4 वहाँ पावर 2, दोनों पावर जोड़ के 6 नहीं होगा, गुना थोड़ा होता है। उधर फिर 6 ए टू द पावर 4, इसको तोड़ो ए स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, तोड़िए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर मतलब ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 ए बी 2, ए मतलब कितना ए स्क्वायर, अब बी मतलब क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जो कटे सटे जो जुटे उटे उसको जोड़ो, जैसे ए टू द पावर 8 रहे दो प्लस ये ऐसा ही रह जाएगा 6 ए टू द पावर 6, यहाँ ध्यान से देखो 6 ए टू द पावर 4, यहाँ ए टू द पावर 4 घट के कितना हो गया माइनस 5 ए टू द पावर 4, उसके बाद रहे तो माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस में 1, इसके बाद क्या है 2 से गुना करके एक बार आंसर चेक कर लीजिए, आंसर में क्या देता है, 2 कॉमन लेके या गुना करके, 2 ए के पावर 8
प्लस 12 a⁻6, उसके बाद फिर 10 a⁻4 माइनस 4 a² प्लस 2। 11 नंबर क्वेश्चन बोलो क्या है। मतलब ये a था, इसमें शायद x होगा। 11 नंबर x प्लस √x² प्लस 1⁻6। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है। x प्लस √x² प्लस 1 रूट में x² प्लस 1⁻6 प्लस x माइनस √x² प्लस 1⁻6 को x में बहुपद के जैसा लिखिए। मतलब कंफ्यूज मत होना, जैसे है वैसे लिख दो, और क्या, पूरा तोड़कर आंसर लिखो। ऐसा नहीं कि आप सोच में डूब जाए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए। कैवा नंबर है 11। बोलो क्या है क्वेश्चन। x प्लस √अंडर प्लस 1 पे पावर 6, फिर प्लस यही चीज़ होगा x² प्लस 1⁻6। बस एक्सपेंड करना है। इसमें भी फ़ायदे के लिए हम मान के चलेंगे कि √x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा x प्लस y पे पावर कितना 6, और उधर हो जाएगा x माइनस y⁻कितना 6। तोड़ना शुरू करो दोनों। यहाँ से 6 कॉम्बिनेशन 0, पहले x पर पावर और y⁻0। फिर बोलो आगे 6 कॉम्बिनेशन 1, x पर पावर बोलो और y पर पावर। फिर आगे बोलिए क्या लिखा होगा। 6 कॉम्बिनेशन 2, x पर पावर 4 और y पे पावर। फिर बोलो 6 कॉम्बिनेशन 3, x पर पावर 3, y पे भी पावर 3। फिर आगे बोलो x पर पावर, फिर 6 कॉम्बिनेशन 5, x पर पावर 1, y⁻5। फिर बोलो x पे पावर 0, y⁻6। फिर वहाँ नहीं लिखेंगे, उसके नीचे लिखते हैं प्लस। इसको तोड़ो तो सेम चीज़ लिखना है। 6 कॉम्बिनेशन 0, x⁻6, y⁻0 घटाओ 6 कॉम्बिनेशन 1, x⁻5, y⁻1 प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2, x⁻4, y⁻2। फिर घटाओ 6 कॉम्बिनेशन 3, x⁻3, y⁻3। फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4, x⁻2, y⁻4। फिर घटाओ 6 कॉम्बिनेशन 5, x⁻1, y⁻5। फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 6, x⁻0 और y⁻6। जो कटे सो काटेंगे। जैसे ये वाला टर्म कट गया, यहाँ पे ये भी टर्म्स कट गया, ये भी कट गया, बाकी जितना बच गया वो सब लिखेंगे। 2 जो बचा सो लिखो।
6 कॉम्बिनेशन 0 ऐसे भी कितना होता है 1, तो ख़त्म, सिर्फ बचा x⁶, फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2, क्योंकि सब दो बार मिल रहा है ना, तो हम 2 बाहर लिख दिए पहले ही। 6 कॉम्बिनेशन 2 हल करके बताइए कितना 15 x⁴ y के स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर बोलो 6 कॉम्बिनेशन 4, 6 कॉम्बिनेशन 4 का मान उतना ही होता है, यानी कि 15 होगा और x² और y⁴, फिर प्लस उधर तो खैर ख़त्म, ये तो 1 हो गया, वो भी 1, सिर्फ बच गया y⁶। लेकिन आंसर में y नहीं आना चाहिए, सिर्फ x ही आना चाहिए। तो लिखेंगे 2 गुने ये x⁶ सही है, प्लस 15 x⁴ सही है। तो y मतलब √x², लेकिन यहाँ लिखेंगे सिर्फ x² + 1। क्यों? रूट का है दिए, क्योंकि स्क्वायर है। 15 गुने x², एजा तो अजब है, एजा तो x² + 1 के भी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ बोलो, यहाँ तो x² + 1 के होल क्यूब। ये समझना होगा कैसे, क्योंकि ध्यान से देखो x² + 1 पे पावर ही कितना है, रूट मतलब पावर आधा, रूट मतलब पावर आधा, और वो 6 से गुना हो गया तो पावर कितना बचेगा 3। अब इसी को तोड़ना है तो 2 गुने, अब जितना लगे टाइम तोड़ते रहो x⁶ प्लस ये 15 गुना कर दो, 15 x⁶ प्लस 15 x⁴ प्लस आगे गुना करने से पहले तोड़ना होगा 15x², इसको तोड़ो a² + b² प्लस 2ab 2x², उधर तोड़ना होगा a + b के होल क्यूब, a³ मतलब पावर 6 होगा, प्लस b³ यानी 1 होगा, प्लस 3a² भी 3a², a² मतलब x⁴, अब b मतलब 1 प्लस 3, a मतलब x², b मतलब 1 के स्क्वायर लिखेंगे भी तो क्या फ़ायदा, और इसको घेरने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नीचे लिखें, नीचे दिखाई देगा, तो 2 गुने कर दो लगले, या रहे तो 2 बाद में गुना करना, पहले सरिया लेते हैं। x⁶, ध्यान देना कहाँ कहाँ है, गौर से, x⁶ यहाँ मिलेगा, x⁶ यहाँ मिलेगा, x⁶ यहाँ भी मिलेगा, ध्यान दो, नहीं मिलेगा, गुना करे के बाद x⁶ यहाँ पर भी, तो कहाँ कहाँ है सब एक साथ जोड़ लीजिएगा, यहाँ 1 गो, वहाँ 1 गो, 2 गो हो गया, आई 15 गो, अब 15 गो, 30 और 2 32 है ना, तो 32 गो मिला x⁶ प्लस x⁴ ढूंढ लो, x⁴, ये देखो x⁴ ना हो जाएगा, और x⁴, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x⁴ 15 गो, वहाँ 30 गो, 30 ना हो जाएगा, तो 30 15 45, 45 और 3 तो 48 गो हो गया x⁴, 48 से ना हुआ। अब x², हाँ x², जैसे ही गुना हो गया तो 15 गो x², एक में गुना होगा तो 15 गो x², 15 x² और 3 x², कै गो हो गया 18 गो x²। अब 1 खाली बचा, सिर्फ 1 बचा, तो सिर्फ 1 लिख दो, यही आंसर। ये आंसर दे तो ठीक, नहीं तो 2 गुना करके दे रहा होगा, 64 x⁶ 6, 96 x⁴, 36 x² और प्लस में 2 गुना करके है, तो गुने करके आज यहीं तक, बाकी 12 13 अब नेक्स्ट डे। इसमें संभल के गुना उना इतने करना पड़ता है ना, संभल के गुना करना।